तो आज बात करने वाले हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार और बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के। एक बड़ा ही दिलचस्प आज नज़ारा देखने को मिला बिहार के राजनीतिक में। पहली बात कि बिहार में एनडीए का जो सीट शेयरिंग का मामला था वो अब ख़त्म हो चुका है। बिहार में बीजेपी 17 सीट पर, जेडीयू 16 सीट पर, एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उसको 5 सीट, हम यानी कि जीतन राम की जो पार्टी है उनको 1 सीट, और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट। लेकिन आप इसमें एक पार्टी को मिस करते होंगे जिसको एक भी सीट नहीं दिया गया था। जो कयास लगा रहे थे, जो हाजीपुर की सीट पर पारस पासवान की जो कमिटमेंट थी कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे। हाजीपुर तो छोड़िए, बिहार की 40 लोकसभा सीट में से एनडीए ने एक भी सीट नहीं दिया पारस पासवान को। तो बिहार की राजनीतिक में और केंद्र की राजनीतिक में चिराग पासवान का किस तरह कद बढ़ा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कई लोग बिहार में चर्चा थे कि नीतीश कुमार और जेडीयू अब कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन बिहार में एनडीए की जो सीट शेयरिंग हुई ना, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ना ही जेडीयू कमज़ोर हुआ है और ना ही नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं। चलिए बात करते हैं चिराग पासवान की। पारस पासवान की पार्टी जिसने लोकसभा सीट पर दावेदारी की कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार पारस पासवान को हाजीपुर की सीट से हाथ धोना पड़ गया। और हाजीपुर ही नहीं, बिहार की जो आपको बताया कि 40 की लोकसभा सीट में से एनडीए की तरफ से एक भी सीट पारस पासवान को नहीं मिला। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चिराग पासवान की एनडीए में कितनी पकड़ हो चुकी है और एनडीए में चिराग पासवान की कितनी ज़रूरत है। पिछले कई महीनों से आप चिराग पासवान की रैलीज या उनके सभा को देखते होंगे, जो कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी वो दौरा कर रहे थे। बड़ी बात यह थी कि चिराग पासवान और पारस पासवान की बात करें तो दोनों की सभा में बहुत ही अंतर था। चिराग पासवान की सभा में ज़बरदस्त भीड़ रहती थी, वहीं अगर बात करें पारस पासवान की पार्टी में तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं रहती थी। खैर, ये तो बिहार की जनता के सामने है, इसमें कुछ भी बोलना ये अलग बात है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में इसी पब्लिक के जानने वाली चीज़ को एनडीए ने भांपा, बीजेपी ने भांपा और पारस पासवान को फिलहाल के लिए लोकसभा की सीट जो 40 है उसमें से एक भी सीट देना मुनासिब नहीं समझा। अब पारस पासवान आगे क्या करने वाले हैं, वो एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में जाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि अब वो बगावत के रास्ते उतर सकते हैं पारस पासवान। तो खैर, चिराग पासवान की अहमियत एनडीए में बहुत बढ़ गई है और वो आज एनडीए की सीट शेयरिंग जो हुई है उससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं। चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री को आप कई बार सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर भी आपने देखा होगा। चिराग पासवान खुल करके नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, यानी कि साफ है कि नरेंद्र मोदी को वो राम का दर्जा दे रहे हैं, यानी राम कह रहे हैं। एक वीडियो को आप गौर से देखिए, जब एनडीए की बैठक हुई थी कुछ महीने पहले, उसमें चिराग पासवान भी वहाँ पर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी खुद सभी एनडीए के घटक दलों के साथ एक एक करके उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर जो उसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो तस्वीर थी चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। इस तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया था बिहार की राजनीतिक में क्या होने वाला है। जो राजनीतिक के हर घटनाक्रम को देखते हैं, समझते हैं, उस तस्वीर से साफ पता चल गया होगा कि पारस पासवान की और चिराग पासवान में दोनों में अंतर कितना है और नरेंद्र मोदी किसके चहेते हैं। चिराग पासवान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चिराग पासवान के गाल पर नरेंद्र मोदी ने हाथ फेरते हुए उनको आश्वासन ही नहीं बल्कि उनको भरोसा भी दिया। अब भरोसा किस बात को लेकर के दिया कि भरोसा अगर आप माने तो भरोसा इस बात को लेकर के दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। और हुआ ये भी। एनडीए में जो भी सीट शेयरिंग हुआ उसमें चिराग पासवान को, जो लोग सोच रहे थे कि चिराग पासवान को कौन सी सीट मिलेगी, खास करके सस्पेंस उस बात पे था कि चिराग पासवान को क्या हाजीपुर की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन पारस पासवान की परवाह किए बगैर चिराग पासवान को हाजीपुर का सीट मिला। और चिराग पासवान ने एक न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ साफ इशारा भी कर दिया, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि चिराग पासवान आखिर लड़ेंगे कहाँ से। वर्तमान में वो
जमुई से सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान ने पूरी तरह से तो नहीं कहा, लेकिन आप इस बात को लेकर के मान सकते हैं कि चिराग पासवान अब हाजीपुर से ही वो लड़ेंगे। तो बिहार में भाजपा 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, एलजेपी 5 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीटों पर, आरएलएम यानी कि कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ चुकी है और उसके बाद छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू, उसके छोटे भाई की भूमिका में एलजेपी 5 सीट, उसके बाद हम और आरएलएम को 1-1 सीट पर लोकसभा चुनाव वो लड़ेगी। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अब जमुई से लड़ने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान अब वो हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। खगड़िया, जहाँ पर वो अपने पिता की जन्मभूमि बताते हैं, वहाँ से भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को टिकट मिला है और जमुई का भी। ऐसे में कुल मिलाकर के 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी 1-1 सीट और जीतन राम मांझी पार्टी को भी 1 सीट, लेकिन पारस पासवान की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिला। ऐसे में बगावत का वो सुर अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक में कई घटनाक्रम होते हैं। अगर आप उस घटनाक्रम को गौर से देखेंगे तो कई चीज़ आपको इशारों ही इशारों में समझने को मिल जाएगा और बाकी कई चीज़ आप इशारों ही इशारों को छोड़िए, आप देख करके भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बोला जाता है कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे में भी राजनीतिक पकड़ होती है, राजनीतिक समझ होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल टीआरटी अनकट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो राजीव रंजन संजू पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।